6 पे आया पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेटिंग ग्रोथ हार्मोन्स। अब ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है? अफेक्ट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक रेट, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका इंजाम का निजाम, गोनेड, एडिशनली इफेक्ट ऑन गोनेड्स। गोनेड्स क्या है? टेस्टिस एंड ओवरीज के फंक्शंस पे, ये जो ग्रोथ हार्मोन। गैमेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग्स, इस पे इसका रोल है ग्रोथ हार्मोन का। और वो देखें, वो 28 साल की उम्र में वो कहता है रिडक्शन होनी शुरू हो जाती है, 28 60 में बंद हो जाता है। लेकिन हम अगर इसके कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करें तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं। और ये क्या कम करेगा इसकी प्रोडक्शन को? कॉजेटिव फैक्टर एड्रेस करें, कैंसर, टीबी, साइकोसिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डिप्रेशन, ये सारे चीज़ें इसकी प्रोडक्शन को कम करें। लिहाजा ये ऑब्स्ट्रक्शन जब हम रिमूव करेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन करेंगे। लेकिन अब सोचें कि एक बंदा 100 साल की उम्र में जाता है और 100 साल की उम्र में फर्टिलाइज करता है। मेरे सामने बेशुमार मसाइल हैं कि 100 साल की उम्र में लोगों ने शादियां की और बच्चे पैदा किए। तो इसका मतलब ये है कि खुदा ने तो आपको ये नहीं कहा कि बस हाथ बैठ जाओ क्योंकि अब तुम्हारी जो मैंने लिख दिया इतनी है, लेकिन उसने ये कहा कि ये एक इल्म है, इस इल्म को समझो, इस इल्म को जानो। और ये जो रिड्यूस हो रहे हैं हार्मोन्स, इनको हम ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। वो क्या कहता है, इसकी प्रोडक्शन स्पर्म और ग्रोथ हार्मोन का क्या इस पे है? स्टीरॉयडोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन भी ये ग्रोथ हार्मोन जो है इस पे इसका रोल है। हेल्प एसीटीएच एक्शन, एसीटीएच जो एड्रिनल ग्लैंड का स्टिमुलेंट है, उस पे इसका असर है। इन स्टीरॉयडोजेनेसिस, कार्टिजोल को ये बनाता है, सप्रेस करता है, फैट सेल्स को सप्रेस करता है, इनहिबिटरी ओबेसिटी, जिससे ओबेसिटी पैदा होती है। स्पोर्ट मसल मास, इसीलिए एथलीट जो है ना, जब ये कम हो जाता है तो वो फिर रेस हारना शुरू हो जाता है। लिहाजा वो एक एज रख दी गई है कि 38-40 साल की उम्र तक आप एथलीट रह सकते हैं, उसके बाद नहीं। वो इसको कौन ले आए? नहीं, ले आएगा। ग्रोथ हार्मोन्स का बड़ा रोल है, मतलब कद बच्चों के नहीं बढ़ते। और मैं आपको बताऊं, इतने बच्चों के हमने कद बढ़ाए, इतने बच्चों के। मुझे डॉक्टर नूर मोहम्मद ने कद बढ़ाने के लिए लाइकोआयोडम इस्तेमाल करता, तो मेरे, क्योंकि मेरा तो उसके साथ इंट्रैक्शन नहीं हुआ। मैंने 88 में होम्योपैथी पास की, तो 88 में उसकी डेथ हो गई थी, नूर मोहम्मद की। तो हमारे एक बुजुर्ग दोस्त थे जिन्होंने उसके साथ काम किया, नूर मोहम्मद साहब, ज़हूर साहब, तो अक्सर मैं उनका जिक्र करता था। तो मुझे क्या कद ने ना, नूर मोहम्मद लाइको और आयोडम का बहुत इस्तेमाल करता था, और उसके बाद ओरोमेट का इस्तेमाल करता था। हमने लाइको आयोडम पिछले 25 साल से इस्तेमाल करनी शुरू की कद में, फिर ओरोमेट भी दी। कुछ बच्चों के कद बढ़ जाते थे, कुछ के नहीं बढ़ते थे। फिर मैंने क्या किया जी, हमने बेसिलियम लगा दी, ट्यूबरकुलोनियम लगा, हिस्ट्री लेनी शुरू कर दी। वहाँ जी ख़ानदान में टीबी थी, तो हमने क्या किया कि ट्यूबर हमारा रिज़ल्ट इम्प्रूव कर गया। फिर कुछ बच्चों के कद रुकने शुरू हो गए, मतलब कुछ बेहतर हो जाते हैं, फिर रिज़ल्ट थोड़ा इम्प्रूव कर गया, लेकिन फिर भी रुकने शुरू हो गए। फिर हमने क्या जी, कोई कंजेनिटल डिजीज़ होंगी, हमने कार्सिनोसन ऐड कर दी। जब मैंने कार्सिनोसन को समझा, हमारा रिज़ल्ट और बेहतर हो गया,
और अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए और हम ये समझने लगे कि, और अब पिछले 5-4 सालों में हमारा ये इसी तरह चलता है और बेशुमार बच्चों के कद बढ़ते हैं, बेशुमार बच्चे। लेकिन जब मैंने फिर जब डीएनए की हमने स्टडी की तो जो कद नहीं बढ़ते थे ना, फिर हमने एक्सरे लगा दी। हमने डीएनए को स्टिमुलेट जब किया, मैं कहता हूँ शाज़र नाज़र, हालांकि कई और भी चीज़ें होंगी इंसान बड़ा, लेकिन बहुत हद तक मैं एक आपको बहुत हद तक। अब आयोडीन को मैंने स्टडी किया, भाई आयोडीन क्यों देता था और लाइकोपोडियम क्यों देता था। तो ज़ोहर साहब कहते थे वो कहते हैं मैं लाइकोपोडियम इसलिए देता हूँ कि ये हड्डी के अंदर जो शक्ति आ जाती है, हड्डी के अंदर जो शक्ति आ जाती है, लंबाई के रुक नहीं फैलती, ये उसकी शक्ति को, रिजिडिटी को ये नरम करती है लाइकोपोडियम। ज़्यादा जब हड्डी के अंदर लचक पैदा हो जाएगी तो वो बढ़ोतरी उसकी बेहतर हो जाएगी। तो आयोडीन मैं इसलिए देता हूँ कि ये जो ग्लैंड की सिक्रीशन है, पिट्यूटरी की, थैलेमस, ये सारे ग्लैंड हैं, इनकी सिक्रीशन जो कम हो जाती है, आयोडीन इसकी सिक्रीशन को बढ़ा देता है। अब नूर मोहम्मद साहब इतनी वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, नहीं सिर्फ बहुत नहीं, बहुत कुछ सीखा। लेकिन उनकी कोई बड़ी हाई उसकी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उस बंदे के अंदर बड़ा दिमाग था। दुनिया में कहते हैं एक दफ़ा एक फंक्शन था, इसलिए मैंने फंक्शन में जाना छोड़ दिया। एक फंक्शन था वेलमेर शवेबे का, तो वहाँ एक बंदा उनका जो रिटेलर का वो है, जो होते हैं ना ये जो डीलर, तो वहाँ मैं स्पीच करके उतरा तो वो कहने लगा जी ये जो रिसर्च है ना, ये वो मैंने रिसर्च सोसाइटी 95 में हमने बनाई थी, तो ये रिसर्च जो है ना इस तरह से नहीं होती, इसके लिए मुझे अरबों करोड़ों रुपए देना फिर मैं रिसर्च करूँ। तो मैंने कहा था कि हनीमन के पास तो अरबे रुपये नहीं, तो उसने तो एक सिस्टम खड़ा कर दिया। आर्शिमीदेस के पास कौन से बड़े कारून के खजाने थे। भाई ये दिमाग चाहिए, इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। देखो ना, हमने 30, 40, 50 लाख बंदा देखा, इसमें पैसे तो नहीं थे ना, हमारी कोशिश थी। हमने 15,000 बच्चा रजिस्टर किया। मैं अक्सर क्लेम मैं कहता भाई एक भी ना ठीक हो ना, अल्लाह का शुक्र है वो बहुत ठीक होते हैं, एक भी ना ठीक हो, हमने दुनिया के सामने 15,000 बच्चे का डाटा रखा। इसमें कौन से अरबों रुपए लगे भाई, यहाँ की कमी है। मैंने कहा तू दुकानदार है, तूने दुकानदारी वाली बात की है। भाई डीलर है ना, रिटेलर का डीलर हो गया तो थोक का रिटेलर डीलर हो गया, यही बात हुई ना, सोच की बात है भाई। वलियों पैगंबरों ने दुनिया की कायनात की बदल दी लोगों को, तो क्या उनके पास अरबों रुपए से बदली उन्होंने? वो साइंटिस्ट बड़ी बड़ी चीजें इजाद कर लेते और उनके पास अरबों रुपए से किए ने, बड़े गरीब साइंटिस्ट थे। मटेरियलिस्टिक सोच है। अब देखिए एक ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन कहाँ चल रहा है। एसीटी एक्शन एड्रेनल ग्लैंड्स को करता है, सपोर्ट मसल मास स्ट्रेंथ, रिपेयर फंक्शन, स्पोर्ट्स बोनी स्केलेटल डेवलपमेंटल एंड मिनरल एक्विजिशन इन बोन। तो ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन क्यों रुक गई? वो कॉजेटिव फैक्टर क्या है, वो क्यों रुकी? मैंने सिर्फ एक फीचर आपको दिखाया, मैंने सिर्फ आपको एक फीचर दिखाया। किसका? डॉर्फिशनेस का, छोटे कद का एक फीचर दिखाया ना कि हमने ग्रोथ हार्मोन्स को बेहतर किया। एक फीचर दिखाया। हम इसके सारे फीचर ठीक करने की सलाहियत रखते हैं अगर हम इसको समझें तो। 40 साल 60 के अंदर क्या रोल है, किस चीज का रोल है? हमने कहा जी ग्रोथ हार्मोन का रोल है, पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल है।
एप्थैलेमस का रोल है, डीएनए का रोल है, और उसके अंदर रिलीज हार्मोन्स हैं उनका रोल है। एफएसएच का रोल है, टीएसएच का रोल है, एलएच का रोल है, टेस्टोस्टेरोन का रोल है, और एस्ट्रोजन का रोल है, प्रोजेस्टेरोन का रोल है। ये रोल हैं, और इन रोल्स को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथी में मौजूद है। मैंने आपको एग्जाम्पल सिर्फ कद बढ़ने की पेश की। हमने बेशुमार औरतों का इलाज किया जिनके यहाँ बच्चों की पैदाश नहीं होती थी, उनके यहाँ बच्चे पैदा हुए, और ये सारा साइकिल ही डिस्टर्ब था। इसी को हमने ठीक किया। हम आपको बताएंगे कि एस्ट्रोजन लेवल कौन सी दवाई बढ़ाती है। नहीं, कद तो यहाँ नहीं बढ़ सकता ना। यहाँ तो देखे ना, अब वो कद बढ़ने की जो एज है, अब देखे वो 28, तो वैसे वो कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कद जो ज़्यादातर बढ़ता है वो 20 साल तक ही बढ़ता है। ठीक है, अब तो हम इसकी मेंटेनेंस देखें ना, वो तो बहुत पहले देखें 10-10 फुट भी कद हुए ना लोगों के, 1000 साल भी तो उम्र हुई है ना लोगों की। उस पर तो कई सदियां काम करने की जरूरत है ना, कि हम 40 साल के बंदे का भी कद बढ़ा लें। बात सर, उस पर काम करने की जरूरत है। मैंने कहा कि प्रीनेटल, पोस्टनेटल, पेरीनेटल, वहां वर्क करने की जरूरत है, वहां एड्रेस करने की जरूरत है कि कौन से कॉजेटिव फैक्टर हैं। वहां हम अगर एड्रेस करें, हमारी पूरी नस्ल या जो साइंस से, तिब की साइंस से जिनका तल्लक है, ये वहां एड्रेस करेंगे तो फिर ये कद भी बढ़ेंगे, उम्रें भी बढ़ेंगी, फिर बॉडी की एफिकेसी भी बढ़ेगी। लिहाजा मैंने तो उस लेक्चर में ये कहा था कि इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस एरिए में काम करें। देखें ना, मेरे दादे की उम्र 125 साल की थी, 100 साल की उम्र में शादी हुई, लेकिन वो जो बॉडी की कैफियत थी वो मेरी बॉडी की कैफियत नहीं है। उसमें कुछ मेरी ज़िंदगी, कुछ मेरे पेरेंट्स की, कुछ मेरी ज़िंदगी की गलतियां शामिल होंगी, मेरे पेरेंट्स की ज़िंदगी की गलतियां शामिल होंगी। क्या ऑब्स्ट्रक्शन हुई, क्या हुई, तो ये हेल्दी लाइफ को, लेकिन अगर हम रियलिटी पे एनालाइज करें तो अब 40 साल के बाद भी हम मेंटेनेंस अच्छी कर सकते हैं, हम इसको बेहतर कर सकते हैं, हम वो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ भी रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करके इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अब वेस्ट ने अगर 50 साल से एवरेज लाइफ को 80-90 साल पे ले गया है, तो क्या हम नहीं कर सकते? उन्होंने इस लेवल पे एड्रेस नहीं किया, उन्होंने इस लेवल पे एड्रेस नहीं किया जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने इस लेवल पे एड्रेस किया कि अपनी डाइट को बेहतर किया, अपनी एक्सरसाइजेस को बेहतर किया, अपनी एनवायरनमेंट को बेहतर किया, अपनी सोच को बेहतर किया, तो उन्होंने एज बढ़ा ली। लेकिन जितना जेनेटिकली जेनेटिकल डिफेक्ट्स को होम्योपैथी अच्छा डील करती है, अगर उनको अच्छे होम्योपैथ मिलते तो ये उम्रें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, ये उम्रें और ज़्यादा बढ़ सकती है। हमें मज़ीद दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें मज़ीद इस पे काम, हम कॉजेटिव फैक्टर जो मैंने गिनवाए हैं, यार इससे ज़्यादा कॉजेटिव फैक्टर और भी हो सकते हैं।